नमस्कार सभी को। इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं। ये है ऋषभ जी। इन्होंने दूसरे के भविष्य के बारे में सोचा कि लोगों का जीवन मैं कैसे बदलूंगा, और उस लक्ष्य पर ये निकल पड़े। इन्होंने सबसे पहले समाज सेवा 16 वर्ष की उम्र से शुरू कर दी। वृक्षारोपण किया। जीव जंतुओं को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? जल। हर जगह इन्होंने जल की व्यवस्था कराई, अन्न की व्यवस्था कराई। फिर आगे इनके अंदर भावना आई कि ये तो ठीक है, ये काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कुछ और नया करना चाहिए कि जिससे जो मेरे अंदर भाव है वही भाव दूसरे के अंदर भी आए कि वो मजबूत हो। तो इन्होंने क्या काम किया? ये शिक्षा का काम पकड़ा। जो गरीब बच्चे हैं, जो ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उसको ऋषभ सुबह 6 बजे 7 बजे पहुंचकर 9 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। तो हमने सोचा कि आज आपको ऐसे शख्स से मिलाया जाए। और यही नहीं, अभी इन्होंने इस वर्ष भी कन्यादान का भी एक बेड़ा उठा लिया। अब कोई भी बेटी विवाह के नहीं रहेगी, उसका विवाह होगा, उसके लिए ऋषभ जैसा भाई खड़ा होगा। जितनी आर्थिक मदद हो सकेगी वो जुटाकर उसकी मदद की जाएगी। तो ऐसे ही शख्स से आपको हम मिलाने जा रहे हैं। अब चलते हैं और ऋषभ से पूछते हैं कि ये भाव कैसे आ गया। 16 साल की उम्र में लोग अपना कैरियर चुनते हैं। कौन सा कैरियर चुना? नमस्कार सबसे पहले आप सभी को। सर, कैरियर छोड़ा नहीं, कैरियर के साथ में ही, क्योंकि शिक्षा है तभी सब कुछ है। इसीलिए जितने भी कार्य हम अपने स्टार्टिंग से ही, जब 16 वर्ष की उम्र में थे, तो सबसे पहले तो घर में सीखा सबसे कि पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधे होते हैं। जैसा बताया था कि आजकल पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा है, तो स्कूल से ही अपने स्टार्ट किया। पहले तो सबसे पहले पेड़ पौधे लगाना जगह जगह पर, कभी भी अपने जन्मदिन पे भी होता था। सबसे पहले हमारे घर में सब कुछ करते थे। कैसे आपने चिन्हित कर लिया नहीं हमें पर्यावरण को बचाना? ये भाव सर असल में घर से भी मिला और स्कूल में भी, कि हमारे स्कूल में पर्यावरण को सर्वप्रथम मानता था कि ऐसे जल ही जीवन है, तो सांसें हो रही कम और पेड़ लगाएं हम। इस स्लोगन को जब हमने पढ़ा तो काफ़ी अंदर से अच्छा लगा कि हाँ, जब पेड़ रहेगा तो हम रहेंगे और हम सभी रहेंगे। तो इसीलिए पेड़ पौधे के लिए सबसे पहले हमने समर्पित किया। जी सर। फिर उसके बाद क्या आपने किया? तो उसके बाद सर साथ में ही, जब जैसे गर्मियाँ आती हैं, गर्मी में व्यक्तियों को तो पानी मिल जाता है, मगर जो पशु पंछी होते हैं, बेजुबान पशु पंछी, उनको दाने पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो एक मुहिम ये भी चलाई हमने कि गर्मियों में पशु पंछियों के लिए दाने पाने की जो है ज़रूरत, सभी से अपील करते थे हम अपने घर के अगल बगल या दोस्तों से, कहीं भी कोई मिल जाता था कि गर्मी में आप कुछ करिए मत करिए, मगर अपने घर के बाहर या छत पे थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी अवश्य रखिए पशु पंछियों के लिए, जिससे उनको गर्मी में पानी पीकर राहत मिले। काम करते रहे होंगे तो कभी कभी आप हंसी के पात्री भी बनते रहे होंगे। आपके दोस्त यार भी आपको छीटा कसी, या रिश्तेदार या परिवार की ये क्या कर रहा है, ऐसा कभी सामना हुआ कि लोगों ने सपोर्ट ही किया? नहीं सर, सच्चाई बताइएगा। एक आध बार कहीं मिला, मगर कहीं होता है ना ऐसे, अगर कहीं हम सही राह पे चल रहे हैं तो हम अगर पॉजिटिव वे को लेके चलेंगे तो अभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर निगेटिव सोचेंगे तो वहीं पे हम रुक जाते हैं। इसीलिए अपने टीचर्स को भी उन्होंने कहा कि अगर जब कभी कोई कार्य करोगे तो उसमें सकारात्मक भाव सोच के करना, अगर नकारात्मक सोचोगे तो वहीं रुक जाओगे। मतलब जो लोग कुछ बोलते थे तो आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, उनको छोड़ के, बल्कि हम आगे निकल जाते थे। पहली चीज़ तो हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उसका बच्चा सेटल हो जाए, उसके रहते ही सेटअप हो जाए, अच्छा काम करे, लेकिन वो को चुना होगा। तो क्या आपके माता पिता आपको सपोर्ट किए या नाराज दिखे? इसमें नहीं, इसमें हमारे घर वाले भी काफ़ी सपोर्ट किया, और घर से हमारी दादी जी थी, तभी से हमारी दादी भी एक अच्छा कार्य करती थी कि जो गांव में अगर किसी की भी बेटी की शादी होती थी तो उसमें जो है वो आर्थिक सहयोग अवश्य कराती थी। तो इसलिए घर से भी काफ़ी हमें अच्छा सपोर्ट मिलता था समाज सेवा के लिए। मतलब माता पिता का, परिवार का सपोर्ट रहा। जी सर। तो और संस्कार जो थे पहले से आपके माँ बाप के और दादी के थे, उसी को देखकर आपने सीखा। कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए? जी, बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले सर हमने देखा
कि हमारे अयोध्या में नया घाट चौक के इंचार्ज रंजीत यादव जी थे। जी। तो उनको जब देखा हमने कि वो अपनी ड्यूटी से समय निकाल कर सुबह सुबह जाते थे अयोध्या में मलिन बस्ती जयसिंहपुर वार्ड में गरीब असहाय बच्चे जो भिक्षावृत्ति से जुड़े थे, जो घाटों पे भीख मांगते थे, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू किया। जब हमने देखा कि जब सर अपनी ड्यूटी से समय निकाल के एसआई थे, जब वो एसआई दरोगा पुलिस भी होता है तो उनको ड्यूटी के समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए भी। तो जब हमने देखा कि वो अपने ड्यूटी से समय निकाल कर बच्चों को जाते हैं, सुबह निःशुल्क शिक्षा देते हैं, तो हमने कहा वो जब पुलिस सेवा में होने के बावजूद जब सेवा दे रहे हैं तो हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम भी इसके जो है कुछ सहयोग तो कर सकते हैं। तभी से उनके साथ अगस्त 2022 से उनके साथ लग के अयोध्या में जयसिंहपुर वार्ड में मलिन बस्ती में जाके 80 बच्चों को निःशुल्क खुले आसमान में पेड़ के नीचे हम लोग के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जिसमें से 50 बच्चे अभी वर्तमान समय पढ़ रहे हैं और 80 में से 35 बच्चों का सरकारी स्कूल में नज़दीक के एडमिशन करा दिया गया, जिसमें से बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने जीवन में भिक्षावृत्ति को छोड़कर शिक्षा की राह पे पकड़े हैं और अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कि अभी आपने भी एक और स्कूल शुरू किया, उसका क्या नाम है और कहाँ पर शुरू किया है? जी सर, वो भी अभी हमने शुरू किया है, जो अयोध्या में हासापुर है, लिमका फैक्ट्री के पास। वहाँ पे भी जब हम अयोध्या में एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ साकेत डिग्री कॉलेज से करते थे, उसके बाद में जब हम यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में हम मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स कर रहे थे, उसमें जब हमने देखा कि यूनिवर्सिटी के आसपास कुछ बच्चे थे, बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे बच्चे भी कूड़ा कबाड़ बीन रहे थे, तो हमने कहा बच्चों का भविष्य तो ऐसे ख़राब हो जाएगा। जब हमारी मुहिम चली रही है तो इसको क्यों ना और अच्छे से फैलाया जाए, जिससे और बच्चे इससे जुड़े और शिक्षा से जुड़े, बल्कि गलत राह से एक सही राह पे लगे। तो वहाँ पे जाके हमने पूछा तो पता चला बच्चे यहाँ पे एक हासापुर जगह है, वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे जाके माता पिता से उनकी बात की तो उनके माता पिता ने भी कहा कि सर पढ़ाई में दिक्कत होता है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। तो हमने कहा हम पढ़ाएँगे आपके बच्चों को, तो वो भी राज़ी हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम ज़रूर, जब आप पढ़ाएँगे तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे। तो सुबह सुबह वहाँ पे भी जाते थे हम, और हमारे इसमें पिताजी हमारे घर सपोर्ट किए, इसमें हमारी सिस्टर थी, मतलब फैमिली से भी अच्छा सपोर्ट मिला। शिक्षित करने के लिए चलिए ठीक है, आप निःशुल्क शिक्षा दे देंगे, लेकिन कहा जाता है बहुत से ऐसी चीज़ें लगती हैं भाई, कापियाँ लगेगी, पेन लगेंगे, ड्रेस लगेंगे, तमाम चीज़ें लगती, वो कैसे आप जुटाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। जी सर, जैसे जब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना होता था तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे अयोध्या पुलिस भी करती थी। साथ में अयोध्या पुलिस के साथ साथ जो सामाजिक सेवा संस्थाएं हैं अयोध्या में, ट्रस्ट हैं, इनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग मिलता था, जो बच्चों को कॉपी किताब, कलम, रबड़, पेंसिल, झोला, चप्पल, ये सब मुहैया कराने में सहयोग करते थे सर। ऋषभ का आगे का कैरियर क्या है? ऋषभ क्या बनना चाहते हैं? जी सर, उसके लिए भी अभी तैयारी चल रही है, जो जैसे समाज सेवा में ही चल रहा है, समाज सेवा में कार्य हो रहा है, उसी को क्षेत्र में देखते हुए अब समाज सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं और MSW का कोर्स करते हुए अब इसी राह में जो है आगे निकलने का प्रयास है सर पूरा पे जो है। समाज सेवा तो आपका चल ही रहा है। समाज सेवा के साथ साथ जो भी हमारे मतलब एक फैशन के साथ साथ जो हमारे ऊपर सूट करेगा उसी को अपनाया मतलब जाएगा। अभी कोई चीज़ सोचा नहीं है, दिमाग में बिठाया नहीं है? नहीं अभी सर नहीं, क्योंकि अभी एक है कि कि ये नहीं है तो अपने घर पे भी एक है, उसको भी क्षेत्र को अपनाना है, समाज सेवा भी करनी है, मगर उसके साथ में एक अपना फैशन भी जो है ज़रूर उसको चुनना है। लेकिन वो फैशन को इसीलिए चुनेंगे जैसे जो हमारे समाज सेवा के साथ साथ जुड़ा रहे और कभी भी कोई आवश्यकता किसी को पड़े तो उसमें कभी दिक्कत ना हो। जैसे आप एक युवा हैं, जो युवा हैं तो उनको क्या संदेश दोगे कि कैसे क्या चुने? हो सकता है सबके माँ बाप भी आप जैसे ना हो, सपोर्ट ना करते हो, तो उसके लिए क्या कहोगे? सर उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि अगर आप जिस क्षेत्र में मेहनत करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी क्षेत्र में संपूर्ण रूप से अपनी मेहनत करें, क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में ऐसे जा रहे हैं, जैसे आपको फैशन डिज़ाइनिंग में करना है तो उसी में आगे बढ़ें, फोटोग्राफी करना है उसी में आगे बढ़ें। अगर उससे आप कहीं से भटक जाएंगे तो आपका फ्यूचर आगे चल के ख़राब हो सकता है। तो माँ बाप से भी कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को उसी क्षेत्र में भेजें जिसमें उसका भविष्य अच्छा हो पाए। नहीं, अपना परिचय? जी सर, मेरा परिचय, मैं ऋषभ शर्मा और शिवा, अभी अयोध्या में सर समाज सेवा के रूप में कार्य किया जा रहा है हमारे द्वारा और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। साथ ही हमारा ट्रस्ट चलता है सर माँ शेरावाली न्यायधाम चैरिटेबल ट्रस्ट, जिससे जो बेटियां, गरीब परिवार की बेटियां होती हैं, उनकी शादी में भी सहयोग किया जाता है। जो भी हो सकता है वो हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है सर। तो अभी आपने ऋषभ को सुना, और एक दूसरे की मदद करेंगे तभी एक सुंदर समाज बन सकता है, ये संदेश ऋषभ जी ने दिया है।